और अब आते हैं जो भाई का सवाल था, जो रिलेटेड था, वो बात कर लेते हैं। कलीम भाई, आप अभी अपना सवाल पूछिए। जो बैत सलम की बातें आ चुकी है, अब आपका जवाब समझना आसान होगा। जी बताइए। जी सर, तो बैत सलम आप से तो बताया था 50% समझ गया जी, हूँ। बैत जी। सलम से 50% समझ गया हूँ और अल-इस्तिस्ना बाकी 50% में भी डिस्कस कर लेंगे। जी बताइए। 75% हो इन्होंने गया जो सर, सवाल पूछा था, 75% सवाल समझ गया। में हाँ, सवाल सवाल मैं शेख ही सुन दोहरा चुका देते था। हैं आपका। हाँ, सुन जी। चुका था मैं। ये कह रहे हुँ, हैं कि हमारे पास जैसे कोई मेडिकल वाला है और मेडिकल पर कोई दवा लेने आया कोई कस्टमर, और वो दवाई अभी मेडिकल में नहीं है, और हम उससे कहते हैं कि कल हम ले आएंगे, कल आप आके लीजिएगा और आप आज कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। तो ऐसा करना क्या है, जायज़ है कि नहीं? देखिए, आप जो है उससे बेचिए मत अभी, आप उससे बेचिए मत। आप उससे कहिए कि मैं कल आपके लिए ले आऊँगा, आप कल आइएगा, तब कल खरीदिएगा। एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल ये है कि अगर आप उससे बेच रहे हैं तो आप पैसा पूरा ले लीजिए। आप उससे कहिए कि वो दवा 100 रुपये की आती है, 100 रुपये आप दे दीजिए, मैं आपसे वो बेच रहा हूँ, और वो दवा आप कल आके ले जाइएगा। बैए सलम में दाखिल कर दीजिए। अगर बैए सलम में दाखिल कर रहे हैं तो पूरा पेमेंट आप उससे अभी ले लीजिए। उसको देने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई दवाई तो चाहिए ना आपको, दवाई आपको चाहिए ही चाहिए। आप पूरी कीमत अदा कर दीजिए, कल आकर दवाई ले लीजिएगा। और अगर आप कीमत अदा नहीं करना चाहते तो फकत ये वादा होगा, बै नहीं होगा। एक भी पैसा मत दीजिए, आप कल आइएगा, कल आपको दवाई मिलेगी। जैसे कि जी। यहाँ पे होता क्या ना जैसे कि वो तो बोलते हैं कि मंगा दीजिएगा, लेकिन जब मंगा के रखते हैं तो फिर वो आते ही नहीं, देते नहीं है, कहीं और से ले हाँ, लेते हैं। इसीलिए आप उससे कहिए कि अगर हकीकत में आप जरूरतमंद हैं, 500 रुपये की दवाई है, 500 रुपये का नोट निकालिए, यहाँ रखिए, और जो है आप कहिए तो मैं पर्ची भी बना के आपको दे देता हूं, कल आप आकर के दवाई ले जाइएगा। हकीकत में अगर वो जरूरतमंद होगा, दवाई खरीदने वाला होगा, तो पैसा देने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा शेख, बैउल उर्बून जो है, बैउल उर्बून जिसमें कुछ एडवांस जी दिया जाए, लेकिन वो उसके ना हाजिर होना जरूरी है ना प्रोडक्ट का। बिल्कुल भाई, हाँ, सामान है ही हाँ, नहीं ना उसमें, इसमें भाई हाँ, उर्बून इसमें में नहीं ले सामान जा नहीं है, वो सकते मेन इसको। मसला है। बैउल उर्बून के अंदर सब लोग ये कि भाई एडवांस पेमेंट होता है ना, कि एडवांस रख दे दिया आपने, प्रोडक्ट देखे, उसका कुछ एडवांस दे दिए, टोकन टोकन दे दिए, बै और फिर उर्बून कस्टमर बै नहीं आया। मुअय्यन में जी, होता है, बै मुअय्यन में होता है। हम बै, ये जी, सलम जो है बै मौसूफ है, वो बै जी, मुअय्यन है। ठीक। तो यानी वो भी यानी जो हम जैसे टोकन वाला जो पेमेंट होता है कि भाई आपने एडवांस दे दिए, लेकिन प्रोडक्ट हाजिर है तो वो मुमकिन है। प्रोडक्ट हाजिर नहीं है तो वैसा मुमकिन नहीं है। जी। तो ये हमने दो शक्लें देखी, ये शक्लों में मैनेज करना भी जरूरी है। ये सबके अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ी गहरी हिकमत होती है। यानी कई चीजें होती है बहुत फौरी तौर पर हो सकता है आदमी को समझ में आए, ना भी समझ में आए, अल्लाह जानता है। और ये सब चीजें 10 स्टेप आगे, 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे आगे झगड़ा होने वाला है। 100 में से कुछ केसेस के अंदर झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा। दीन इस्लाम में हमें जो तालीमात दी गई है किस तरह से हम इख्तलाफात से, झगड़ों से बचकर हम बिजनेस करें, हलाल कारोबार करें, ये तरीका हमें बताया गया है। भाई चलिए भाई ये ने शेख जैद भाई, अभी भाई ने जो शक्ल जिक्र किया है, आप जी, बताइए, इतना आसान है इसमें हराम से बचना। भाई जी, मेडिकल स्टोर वाला एक पर्ची बना करके देगा, मोहर लगा करके, कि मैं आपसे दवाई बेच रहा हूँ, डिलीवरी फला तारीख को मैं करूँगा, है ना? वो जी, बेईमानी भी नहीं कर सकता कि वो भाई मैंने तो दे दिया है आपको, और ये पैसा इसने जमा किया, पैसा भी रसीद पे, उस पर लिखा हुआ है रसीद पे। दोनों जी, तरफ से मामला एकदम क्लियर है। आप दवाई के जरूरतमंद है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आर्डर देते फिरो, कहीं पर भी आर्डर दे दो और फिर बाद में ना जाओ, इसमें जी, किसी की भलाई नहीं है। तो अगर आप सीरियस हो, पैसा जमा करो, कल दवाई ले जाना। जी, सही बात।